प्यारे बच्चों, जय हिंद। बच्चों में प्रवेशगिरी फ्री एजुकेशन एट में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज शुरू की है जिसमें आप लोगों को मिल रही है सामान्य हिंदी व्याकरण की सभी वीडियो बिल्कुल फ्री, और वो भी टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है जी। और इसी क्रम में जो हमारा चल रहा है वो है हमारा अव्यय, और अव्यय का आज हमारा दूसरा सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने करा दिया, उसमें हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें था हमारा पहला नंबर क्रिया विशेषण, क्योंकि जो हमारा अव्यय है उसके चार भेद हैं। चार भेद में हमने जो पहला भेद था हमारा क्रिया विशेषण वो पूरा करा दिया है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आज हमारा दूसरा नंबर है, और दूसरा नंबर है जी हमारा वो है हमारा संबंध बोधक अव्यय। ठीक है जी। संबंध बोधक अव्यय की बात करेंगे आज हम। संबंध बोधक जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर, देखो सबसे पहली बात यह है किसके बाद लगेगा, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्दों के साथ निर्धारित करता है। ये जो अव्यय है संज्ञा सर्वनाम के बाद लगेगा, और लगने के बाद जो हमारा वाक्य है उसमें जो संबंध है उसे बना देगा वो। ठीक है जी। संबंध बोधक का मतलब उसमें जोड़ देगा, उसको संबंध बना देगा संज्ञा और सर्वनाम के बाद लग के। एग्जाम्पल है जिसका, पार्क के सामने मेरा घर है। देखो जी यहाँ पार्क है, पार्क के बाद लगा एकदम मेरा घर है, तो ये पार्क हमारा क्या है, संज्ञा है। यहाँ संज्ञा के बाद लगकर पार्क के सामने मेरा घर है। सुमित के साथ, सुमित के बाद सुमित क्या है, संज्ञा है। सुमित के साथ अमित भी आया, तो ये क्या है हमारे, ये सब हमारे संबंध बोधक है जी। यहाँ क्या है संबंध बोधक, सामने था, और यहाँ क्या है के साथ, ये हमारा क्या है संबंध बोधक है। संबंध बोधक शब्दों के साथ हमेशा कार्य की विभक्ति का, के, की का प्रयोग होता है। बस ये ध्यान रखना, जितने भी संबंध बोधक आपको शब्द मिलेंगे उनके साथ आपको जो कार्य की विभक्ति है का, के, की, जैसे पार्क के, सुमित के, इस प्रकार के शब्द प्रयोग में आएंगे। ठीक है। और अब है हमारा संबंध बोधक अव्यय के भेद। ये संबंध बोधक अव्यय हमारा संबंध बोधक अव्यय के भेद कौन कौन से भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कालवाचक। कालवाचक, कालवाचक है हमारा, कालवाचक संबंध बोधक है। कौन सा, इसमें कैसे किस प्रकार के संबंध बोधक होंगे हमारे, जो संज्ञा सर्वनाम के बाद लगेगा, क्या लगेगा, के आगे ये लगेगा, के पीछे लगेगा, के पहले, के बाद, से पूर्व या के पूर्व की बात है। इस प्रकार के अगर आपको कहीं मिलते हैं तो वो होगा हमारा कालवाचक संबंध बोधक। समय की नहीं, काल की इसमें थोड़ी हम हो रही, के आगे समय के पीछे। ठीक है जी। के पहले के बाद, ये समय की बात इसमें चल रही है इसलिए इसको कालवाचक बोलते हैं। दूसरा है हमारा स्थानवाचक। सिंपल, जैसा काम जैसा नाम वैसा काम। स्थान की बात हो रही, में, पर, के, बीच, के, सामने, के, अंदर, के, यहाँ। भाई वो पेड़ में क्या, वह झूले में बैठा है, वह पेड़ पर बैठा है। ठीक है जी। वह दोनों मेज के बीच में बैठा है, वह मेरे सामने बैठा है। इस प्रकार स्थान की बात होगी, इसमें जितनी बात होगी वो स्थान की बात इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है। अगला है जी नंबर थर्ड है हमारा दिशावाचक। दिशावाचक का मतलब दिशा की, कहाँ की, कहाँ, कौन सी तरफ, की ओर, की तरफ, के प्रति, इस प्रकार के प्रति, की तरफ, की ओर, इस प्रकार के अगर शब्द होंगे तो हमारे दिशावाचक होंगे। है किसके अंदर, सारे संबंध बोधक के अंतर्गत हैं। ठीक है। नंबर 4 है जी हमारा उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक जो हमारा संबंध बोधक है इसके अंतर्गत क्या क्या हो, के लिए, के निमित्त, के हेतु, की खातिर। ठीक है। ये इसके अंदर शब्द आएंगे। जैसे वहां के सामने आना, के साथ आ, तो उसमें क्या होगा, के लिए, के निमित्त, इस प्रकार के शब्द हमारे आएंगे। अगला है जी हमारा समानतावाचक। समानतावाचक के लिए है जी के समान, के बराबर, के तुल्य, के योग्य, इस प्रकार के शब्द आएंगे। के समान, के बराबर, क्योंकि समानता की बात हो रही है तो के समान, के बराबर, के तुल्य, के योग्य, इस प्रकार के शब्द आएंगे, तो ये हमारे क्या होंगे, समानतावाचक। अगला हमारा तुलनावाचक। तुलनावाचक की अपेक्षा, के सामने, के आगे, ये हमारी तुलना होगी, कंपेयर वाचक। ठीक है। सातवां है जी विरोध सूचक। के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के खिलाफ, इस प्रकार के अगर आएंगे तो हमारे विरोध सूचक है। देखो विरोध का पता चल रहा है, के विरुद्ध, विरुद्ध काम हो रहा है। प्रतिकूल का मतलब दूसरे का विपरीत, के खिलाफ, तो इस प्रकार विपरीत भी हो सकता है इसमें, ये हमारे विरोध सूचक शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है। अगला है जी 8वां साधनावाचक, सॉरी साधनवाचक।
से साधन का वाचक वाचक साधन का मतलब किसी के साथ कुछ साधन का इस्तेमाल अगर हो रहा है, से साइकिल से, बाइक से, के द्वारा, गाड़ी के द्वारा, के सहारे, छड़ी के सहारे, की जवानी, के माध्यम, के माध्यम माध्यम बोल देंगे किसके माध्यम से भाई, गाड़ी के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से। तो हमारा साधनवाचक की बात होगी यहाँ से, ठीक है। अगला है जी कारणवाचक, कारण की बात होगी, के कारण, के माने, के लिए, इस प्रकार के शब्द उसमें इस्तेमाल होंगे। अगला है जी व्यतिरेक वाचक, के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय, के रहित आदि। देखो क्या होता है, वैसे तो सीधा बात है संबंध बोधक, अगर वो क्वेश्चन देंगे तो वो पूछ रहे हैं कौन संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण, कौन सा संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, कौन सा है, इसमें तो पूछ लेगा कौन सा अब है, ठीक है। इसमें कभी कभी इतनी गहराई में नहीं जाते हैं, इतनी गहराई में नहीं जाते, वो आपसे पूछ लेंगे, चार विकल्प दे देंगे आप लोगों को, तो दे देंगे कि भाई ये जो शब्द है ये संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, या कौन व्यतिकरण समुच्चय है, कौन सा है, तो दे देंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो हिसाब, ठीक है, टिक कर दोगे। अगला है जी हमारा इधर नंबर थर्ड, यानी कि जो हमारा फर्स्ट था वो था क्रिया विशेषण, सेकंड था हमारा संबंध बोधक अवयव, और थर्ड है हमारा समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, ठीक है जी। समुच्चय बोधक अवयव क्या है, जो अवयव दो शब्दों, ध्यान रखना, दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्य के अंश या वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। ये सबसे पहचान है समुच्चय बोधक की, दो शब्दों को जोड़ेगा, वाक्य के अंशों को जोड़ेगा, वाक्य को जोड़ेगा, ठीक है जी, काम करता है, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। देखो इसमें नई बात आई, योजक भी बोलते हैं इसको, किसको बोलते हैं योजक, समुच्चय बोधक को हम योजक भी बोलते हैं। जैसे उदाहरण इसका, सोनू और मोनू फिल्म देखने गए, सोनू और मोनू फिल्म देखने गए, तो इसमें और क्या होगा, हमारा समुच्चय बोधक होगा, क्योंकि इसमें देखो एक शब्द सोनू है, दूसरा शब्द मोनू, दोनों जुड़ गए हैं, दोनों जोड़े। मुझे फल खरीदने थे, देखो अब बात करी वाक्यांशों की, वाक्य का अंश है मुझे फल खरीदने थे यहाँ तक, इसलिए मैं बाजार गया, तो दो वाक्य के अंश जुड़ गए। तो यहाँ हमारा क्या है, समुच्चय बोधक है, योजक क्या है, इसलिए हमारा क्या है, योजक है, ठीक है। अब बात करेंगे समुच्चय बोधक शब्दों के भेद, कितने प्रकार के होते हैं समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक जो शब्द है हमारे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एग्जाम में इतनी गहराई तक मुझसे कभी कभी पूछते हैं, ठीक है, वे पूछेंगे कि कौन सा समुच्चय बोधक है, ठीक है, कौन सा संबंध बोधक अवयव है, कौन सा व्यधिकरण बोधक अवयव, इस प्रकार पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। ज्यादा गहराई में कभी कभी जाते हैं, फिर भी थोड़ा हम लोगों को पता होना चाहिए। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जब अवयव दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों, दो या दो से अधिक शब्दों की बात हो रही या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, तो वे क्या होंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। पहचान क्या है इसकी, दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों जोड़ेगा वो, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मेहनत करो, अब देखो मेहनत करो ताकि सफल हो सके, देखो अब ध्यान रखना, ये आपस में क्या है, एक मेहनत करो ताकि सफल हो सको, देखो ये एक दूसरे का पूरक है, मेहनत करो ताकि सफल हो सको, तो ताकि जो हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, पर ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बोल रहे हैं ना, अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक। मैंने उसे बुलाया था परंतु वह नहीं आया, देखो यहाँ भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्या है, एक दूसरे के पूरक है, परंतु क्या है हमारा, ताकि क्या है, समानाधिकरण समुच्चय, ताकि क्या हमारा समानाधिकरण समुच्चय, और परंतु क्या है हमारा समानाधिकरण समुच्चय, वह नहीं आया आदि, ठीक है जी। जब अवयव दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं तो वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मेहनत करो ताकि सफल हो सको, देखो एक दूसरे को जोड़ रहे, मैंने उसे बुलाया था परंतु वह नहीं आया, तो एक दूसरे के पूरक है, बस इसमें यह पहचान, इसके एक दूसरे के पूरक मिलेंगे आप लोगों को। अगला है हमारा जो हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, उसके भी दो भेद हमारे, कौन कौन से, उसके भी चार भेद है, कौन कौन से, संयोजक, दूसरा है जी हमारा विभाजक, और तीसरा है जी हमारा विरोध सूचक, और चौथा है जी हमारा परिमाण सूचक। ये जो समानाधिकरण समुच्चय है इसके चार भेद हैं। पहला है संयोजक, संयोजक में कौन कौन से होंगे, और, तथा, एवं, ये शब्द हमारे अगर कहीं मिलते हैं आपको, कौन कौन से, और मिलता है, तथा मिलता है, एवं मिलता है। इसमें क्या है, संयोजक इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें जुड़ते हैं, इसमें वाक्य या शब्द आपस में जुड़ेंगे,
बस इसी संयोजक है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं तो और बीच में आएगा और जो आपस में जुड़ गए, एवं भी ऐसा ही है, तथा भी ऐसा है। ठीक है, अब आता है विभाजन। विभाजक का मतलब ये शब्द ऐसे होंगे जो हमें लगागा कि अलग कर रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं। जैसे परंतु, अपितु, लेकिन, मगर, किंतु आदि। देखो राम गोरा है परंतु श्याम काला है, तो परंतु क्या है, विरोध। कहीं ना कहीं दोनों में अंतर प्रकट हो रहा है, दोनों में विभाजन हो रहा है, दोनों का अलग अलग बात चल रही, दोनों की क्वालिटी की। ठीक है, लेकिन, अपितु सब इसी प्रकार के हैं। अब आता है विरोध सूचक। विरोध के नाम से पता चला या अन्यथा, न, की आदि। ठीक है नहीं, तो राम, इस काम को राम या श्याम कर सकते हैं, तो इसमें विरोध हो रहा है एक दूसरे का। अन्यथा, न, की आदि, इस प्रकार के अगर शब्द कहीं मिलेंगे आपको तो ये हमारे विरोध सूचक शब्द है। अगला आदि क्या, परिणाम सूचक। परिणाम का मतलब रिजल्ट की बात होगी। अतः, फलतः, ताकि, नहीं, तो आदि, इस प्रकार के अगर मिलते हैं आपको परिणाम सूचक हमारे शब्द है। अगला है जी नंबर सेकंड, समानाधिकरण समुच्चय जो बोधक था, इसका जो सेकंड है हमारा वैधिकरण समुच्चय बोधक। क्योंकि जो हमारा समुच्चय बोधक है, इसके जो पार्ट करे थे हमने, इसके जो पार्ट भेद थे, 2 भेद थे। तो पहला था हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा है वैधिकरण समुच्चय बोधक। वैधिकरण समुच्चय बोधक जो अवयव किसी वाक्य के एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। मतलब जो वाक्य है एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड है और उनको भी जोड़ रहे हैं। देखने से उन वाक्यों को लगेगा आपको, या उप वाक्यों को देखने से लगेगा कि आपस में दूसरे के डिपेंड है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, और उनको जोड़ते हैं। जो अवयव किसी वाक्य के एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे वैधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे वह ऐसे सोता है, मानो कुंभकर्ण। तो मानो क्या है हमारा वैधिकरण समुच्चय, मानो कुंभकर्ण हो, तो मानो ने जोड़ा है इसको। ठीक है, प्रतिदिन व्यायाम किया करो ताकि स्वस्थ रह सको, ताकि स्वस्थ रह सको। तो ताकि भी हमारा क्या है, वैधिकरण समुच्चय बोधक है, पूरे वाक्य को जोड़ रहा है। उपवाक्य है हमारा यहाँ तक का, प्रतिदिन व्यायाम किया करो, ये हमारा क्या होगा, उपवाक्य है। इसको ताकि ने जोड़ दिया, स्वस्थ रह सको। ठीक है, ऐसे इसमें वैसे सोता है मानो कुंभकर्ण। ठीक है जी, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगला है हमारा वैधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। जो हमारा वैधिकरण समुच्चय बोधक है, इसके भेद हैं, इसके 4 भेद है इसके भी। कौन कौन से, कारणवाचक। कारणवाचक का क्या हो पहचान, इसलिए क्योंकि, चूंकि, जोकि आदि। अगर ऐसे हो तो क्या होगा हमारा, वो कारणवाचक होगा। अगर ऐसा मिला आपको, इसलिए मिले, क्योंकि मिले वाक्य में, चूंकि मिले, जो कि मिले, आदि मिले, ये सारे क्या हमारे कारणवाचक। दूसरा है स्वरूपवाचक, अर्थात, मानो आदि। इस प्रकार के मिलेंगे तो हो गए हमारे स्वरूपवाचक। और क्या है संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब यदि, जो, तो, यद्यपि, तथापि, ये क्या हमारे संकेतवाचक। और उद्देश्यवाचक है हमारा की, ताकि आदि। ठीक है जी, ये हमारे अव्यय है। अव्यय के आज हमने 3 भेद हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारा एक भेद बचा हुआ है, वो है हमारा विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है जी, उसको हम अगली वीडियो में कल कराएंगे। और बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी बच्चे की समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है, समझाने का प्रयास किया जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।